अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे पास एक मैक्स पावर का 5 किलोवाट का यूनिट आया है। इसमें दोस्तों फॉल्ट ये आ रहा है कि ये 52 नंबर फॉल्ट दे रहा है। और ये 52 नंबर किस वजह से देता है आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और जो इसमें SMD ट्रांजिस्टर और रजिस्टेंसें लगी होती हैं, आज मैं आप दोस्तों को इसके बारे में बताऊँगा। SMD ट्रांजिस्टर के बारे में और SMD रेजिस्टेंसों के बारे में, और कौन कौन सी इसमें डिस्टर्ब होती हैं, कौन कौन सी इसमें ये रेजिस्टेंसें जलती हैं, और इसमें 52 नंबर फॉल्ट किस वजह से आता है, कौन सी चीज़ डिस्टर्ब होती है दोस्तों। तो ये 52 नंबर फॉल्ट शो करवाता है। आज मैं अपने दोस्तों को ये शेयर कर रहा हूँ कि 5 किलोवाट का सेट है दोस्तों, और अगर इसमें 52 नंबर फॉल्ट आ जाए तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं जिसकी वजह से ये 52 नंबर फॉल्ट देता है। ये देखें दोस्तों, ये इसके मॉसफेट लगे हुए हैं। ये 18 अदद मॉसफेट 16 अदद मॉसफेट लगे हुए हैं, और 16 के 16 दोस्तों ये है ना जले हुए हैं। तो ये डायरेक्ट की रीडिंग दे रहे हैं, और कुछ इसमें से फटे हुए हैं और कुछ जले हुए हैं दोस्तों। ये 16 की 16 ही जो है ना ये इसके जल गए हैं, और साथ में SMD रेजिस्टेंसें भी जल गई हैं। और साथ में ये देखें दोस्तों, ये 100 वाली लगी होती हैं, ये भी जली हुई हैं। और कुछ इसमें ट्रांजिस्टर SMD वो भी जले हुए हैं। और कुछ दोस्तों ये देखें 20 ओम की 22 ओम की लगी हुई हैं, ये देखें ये भी जली हुई हैं। और आज हम फॉल्ट क्लियर करेंगे 52 नंबर आपके साथ मिलके। तो चलिए दोस्तों, इसके मॉसफेट वगैरह निकालते हैं। मॉसफेट निकाल के और फिर इसकी ड्राइव चेक करेंगे। मॉसफेट निकाल के दोस्तों, मॉसफेट निकालने के बाद इसकी रेजिस्टेंस हैं, SMD ट्रांजिस्टर सब कुछ डाल के उसके बाद दोस्तों इसकी जो है ना ड्राइव चेक करेंगे। यहाँ पे लगा हुआ है कि 100-08 E8। तो दोस्तों इसमें यही लगाएंगे वापसी, क्योंकि ये 5 किलोवाट का है तो यहाँ पे लगेंगे ये। तो मैं चलिए दोस्तों, मैं इसे निकालता हूँ। निकालने के बाद आपसे मुकम्मल फॉल्ट साथ साथ शेयर करता जाता हूँ, और साथ साथ आपको दिखाता जाता हूँ। अगर किसी दोस्त को किसी हिस्से की कोई रेजिस्टेंस वगैरह जल गई हो, ज़्यादातर इस हिस्से की जलती हैं दोस्तों, तो किसी दोस्त को चाहिए रेजिस्टेंस, तो ये आप मेरी वीडियो देख कर यहाँ से रेजिस्टेंसें वगैरह और डाइवर्ट वगैरह देख सकते हो। ये लाजमी नहीं है कि मेरे पास 52 नंबर फॉल्ट आ गया और दूसरे किसी और भाई के पास 52 नंबर हो सकता है ना फॉल्ट हो, और इस IC का आ जाए या इसके पीछे जो रेजिस्टेंसें लगी होती हैं उसका आ जाए, तो वो निकाल सकता है यहाँ से देख के। और ये चौपड़ी लगी हुई है, यहाँ से करंट बनता है 18 और 5 फिर 15 और फिर 5 वोल्ट ये बनते हैं दोस्तों। ये वाली चौपड़ी लगी हुई है, और ये इसके ऑटो कपलर लगे हुए हैं 5 अदद, और इसके साथ L40 लगे हुए हैं, और साथ में रेजिस्टेंसें वगैरह लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे निकालता हूँ, और निकालने के बाद आपसे मुकम्मल फॉल्ट शेयर करता हूँ।
दोस्तों मैंने इसके SMD रेजिस्टेंस हैं जितनी भी थी ये सारी चेंज कर दी हैं। ये 22 ओम की लगी हुई थी और मैंने लगाई हैं अब नई, ये सभी की सभी जो है ना चेंज कर दी हैं। और इसमें जो SMD ट्रांजिस्टर ख़राब थे वो मैंने चेंज कर दिए। अब आ गया इसकी ड्राइव का इशू। तो ड्राइव में आपको बताता जाऊँ दोस्तों, देखें आप, ये मीटर आपको मेरा लोकल सा मीटर है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये देखें, इसमें अगर हम AC पे रख के ड्राइव चेक करते हैं तो आपको इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2.25 वोल्ट देखने को मिलेंगे। और अगर हम इसको DC पे करते हैं दोस्तों तो ये बिल्कुल हल्के से वोल्टेज ड्राइव इसकी बनती है। ये देखें, ये बिल्कुल हल्की सी, ये सुई हिलने का नाम भी नहीं ले रही। और अगर हम इसे कंटिन्यूटी पे करके देखें तो हमें पता चलेगा कि यार ड्राइव इसकी ये देखें बन चुकी है। और मैं इसे दोबारा बंद करके आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है, और ये ऑफ़ हो गया। अब ये मैंने ऑन करना है, ये ऑन कर दिया। अब इसकी ड्राइव बनेगी तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसकी ड्राइव बन रही है या नहीं बन रही। ये देखें, ये बन रही है इसकी ड्राइव दोस्तों। अभी ये इसकी ड्राइव बन चुकी है SMD ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस से चेंज करने के बाद। अब मैं इसमें जो है K100E08 वो मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा क्योंकि इसमें जेन्युइन थे वो। तो ये 5 किलोवाट का है मैक्स पावर, तो इसमें वही इंशाल्लाह इंस्टॉल करते हैं। तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ इसे ऑन करके। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसकी ड्राइव चेक करने के बाद और इसमें MOSFET मैंने डाल दिए हैं K100E08। तो इसमें मैंने MOSFET डाल दिए हैं सभी की सभी। अब इसको बारी है फिट करने की, और फिट करने के बाद मैं आपको इसके ऊपर लोड डाल के चेक करवाता हूँ, ठीक है, और चार्जिंग भी और इसका लोड भी, दोनों चीज़ आपको चेक करवाता हूँ। करने के बाद अब मरहला आ चुका है कि इसे हम टेस्ट करें, इसके ऊपर लोड शोड डाल के। इसका मैंने पेपर नहीं लगाया अभी तक, पेपर इसलिए लगाया कि ये यार पहले इसका ना लोड डाल के इसको देख लें हीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। हीट होने के बाद जो है ना इसको मैं देखूंगा कि अब जो है कि हीट ना होगा तो फिर मैं दोस्तों इसका ये वाला जो पेपर है ये लगा दूंगा। इसके बाद पहले इसको अब बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगाने के बाद इसके ऊपर लोड डालते हैं। चलिए दोस्तों, इससे अल्लाह का नाम लेके ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि अब ये कुछ देर बाद दोस्तों 220 वोल्ट देगा। ये देखें 230 वोल्ट इसने दे दिए हैं। और लोड में आपको दिखा दूँ इसके ऊपर, अब जो लोड है ये परसेंटेज 0 है, ठीक है, ये 0 पे अब लोड है। और मैं इसके ऊपर लोड डालता हूँ, आप देखना, करके बता। ये देखें दोस्तों, ये इसके ऊपर लोड चल रहा है। अब ये देखें दोस्तों 402 वाट। और जी तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास जो अब है वो सप्लाई थी, तो सप्लाई के ऊपर मैंने जो इसके ऊपर लोड चलाया वो तकरीबन 400 वाट के नज़दीक था। तो माशाल्लाह से ये UPS जो है ये इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर ओके हो चुका है। तो ये हीट वगैरह नहीं हो रहा, बिल्कुल बर्फ़ में लगा हुआ है। और इसने जो हमें वाटेज भी दे दिए, लोड भी दिखा दिया। और अब ये चार्जिंग भी मैं इसकी चेक करूँगा बैटरियों के ऊपर लगा के। दोस्तों ये शिफ्टिंग तो हो रहा है चार्जिंग के ऊपर, लेकिन इसके जो एम्पेयर है वो दोस्तों बैटरियों के ऊपर ही चेक होने हैं, इसलिए मैं इसको बैटरियों के ऊपर लगा के चेक करूँगा। जिस दोस्त का है वहाँ पे लगा के। तो दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी देखने को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।